हरे कृष्णा। भगवान शिव सरल, सौम्य और आशुतोष है। उन्हें सिर्फ जल और बिल्व पत्र से प्रसन्न किया जा सकता है। धरा पर देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। कहा जाता है कि अपने संपूर्ण जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप भी मनुष्य के कट जाते हैं। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत महाशिव के ज्योतिर्लिंग के 12 स्वरूपों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें सुनने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। तो आइए आज से हम एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा जानेंगे। भगवान भोलेनाथ का एक प्रिय मंत्र है, जिसके जप से एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर महादेव को प्रसन्न किया जाता है। वह मंत्र इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिना महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विशेष्वं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः। अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैलेश पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकनी में भीम शंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुरमेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त और संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करता है। माना जाता है कि पृथ्वी के वो स्थान जहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे, वहाँ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग नाम और पूजन के अलग अलग विधान हैं। शिव पुराण के अनुसार सभी ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग भी हैं। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंग का प्रतिदिन स्मरण करने से 7 जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। तो आज की कथा में हम सर्वप्रथम सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की कथा बताएंगे। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार वर्णन मिलता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल एक पत्नी रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर उनकी बातों का कोई प्रभाव ही न पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, आपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करो। उनकी कृपा से अवश्य ही आपका शाप नष्ट होगा और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके ऐसे कथन सुनकर चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो। मेरे वर से तुम्हारा सारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी।
कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी बनाकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्ट कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती के अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। तो ये थी आज की सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हरे कृष्णा।